शांति। आज 25 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे समय बहुत कम है, मौत का कोई नियम नहीं, कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए पुरुषार्थ में गफलत नहीं करना है। कई बच्चे सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अंत में पुरुषार्थ में गलत कर लेंगे। बाबा कहे कल कल करते काल खा जाएगा, फिर कब करोगे। इसीलिए बच्चों को श्रीमत पर चलकर सच्चे रूहानी खिदमतगार बनकर अनेक रूहों को सैल्वेज करना है, पतितों को पावन बनाना है। बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत प्यार से बाबा को याद कर स्वयं में योग बल जमा करना है, क्योंकि इसी योग बल से तुम विक्रमाजीत बनेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाए खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते हैं। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। आज का मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब, यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं। देवताओं के चित्र जरूर है, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बल शास्त्र में यह भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, बाकी मानते हैं मनुष्य के सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। परंतु भक्ति मार्ग में भजन गाते हैं लोग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव।
भावार्थ ये है कि बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ गोविंद कहा, फिर जब रासलीला रचाते हैं तो हरे मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो नाथ नारायण कहा। तो श्री कृष्ण का बड़ा स्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण अगर सतयुग में हो, तो बचपन का स्वरूप द्वापर में कैसे हो सकता है। तो ये भजन जरूर गाते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं। इसीलिए बाबा कहे, बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। कितना सरल रीति से बाबा स्पष्ट हर बात हमारे सामने रख देते। अब बाप सहज ते सहज युक्ति बताते। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद कर। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ। बाबा कहे डायरेक्ट नहीं कहना कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते। वहां आवश्यकता ही नहीं जो याद करे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों। आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख। सतयुग में जब दिखाते हैं शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, इतनी अगर अहिंसा की वृत्ति हो पशु पक्षियों में, तो उस समय के देवी देवताएं कितने सात्विक सतो प्रधान होंगे। और जहां सात्विकता सतो प्रधानता है, वहां दुख कैसे आ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है जिनका पाठ पिछाड़ी में है। दो चार जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए, यह हो नहीं सकता। ये कायदा नहीं है जो बीच खेल से कोई एक आत्मा निकल जाए, क्योंकि उस एक आत्मा के साथ कितनी आत्माएं कनेक्टेड है।
खेल में तो सबको आना होगा। एक दो जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्म की कहानी सुनाता हूं। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। सारा सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये ड्रामा की गहराई को समझने के लिए बाबा कहे, जब तक बुद्धि का पात्र पवित्र नहीं है तब तक कोई बात को समझ नहीं सकते। तो बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्ठी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहां भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं, हम तो 7 रोज आया। हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। उच्च पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। सिंपल सी बात है। बाबा के उस आत्मा को उच्च पद पाना ही नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसी ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत, बहुत अंदरूनी मेहनत। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं। इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्म की प्रालब्ध पाई और फिर ज्ञान प्राय लोप हो गया। 21 जन्म की प्रालब्ध पाई और फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे।
अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं। वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी। कौरव क्या करते भाई, पांडव क्या करते भाई, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे, जो मनुष्य जास्ती न बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रन फैमिली, आदि आदि। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही रहेगी, फिर सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे, रग जाती है तो माथा मारते रहते। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाते, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें दो बॉम्ब्स छोड़े थे, हिरोशिमा नागासाकी पर, बाबा कहे उस जमाने में सिर्फ दो बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी है कहते अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाए। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। राजयोग है कि सतयुग, वह देवी देवता धर्म अब प्रायलोक है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वो पढ़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल्प पहले ऐसा हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भाव का अर्थ भी समझाया। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिले। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप
बाप से वर्षा मिला था, भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। पुनर्जन्म का भी हिसाब है, कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। बाबा कहे गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए, ज्ञान बड़ा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आए। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाए फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। इसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवान उवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। बाबा कहे जीवन मुक्ति सबसे सबको मिलेगी और सबकी इस रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो। बहुत वर्ष पड़े, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा दे जितना हो सके। बाबा कहे ये ख्याल तो और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना, अपनी जांच करनी। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। संडे की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को यही प्रेरणा दी, निरंतर सहज योगी और निरंतर सेवा। तो इसीलिए आज भी बाबा कहे कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता। रूहानी खुदाई खिदमतकार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्तियां बतलाते। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है, हर एक का पार्ट अपना अपना। यह है बेहद की मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक है। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। हमारा यज्ञ जैसे पूरा होगा
तो बाबा कहे सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। इसका बाबा कहे बहुत ध्यान रखना है, अटेंशन रखना। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़, बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे, जो सहज योगी बन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहे। आज का मधुर स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाए। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.